Hello my dear student, very good morning to all of you. This is one of the very important video for you people. बेटा इसके पहले वाला वीडियो जो था अपना प्रीवियस 5 ईयर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए थे चैप्टर 1 आई मीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, उसके बाद ये सेकंड लेक्चर उसी चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो वीडियो गया है आपके पास उसमें हम लोग 2021 और 2020 का बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, उस वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं किए हैं, तो आप लोग आई बटन पे जाके क्लिक करें, आप फर्स्ट वीडियो को देखें, उसके बाद आप फिर इसको कंटिन्यू करें। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2019, 2018 और 2017 में बिहार बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर आई मीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से पूछे गए क्वेश्चंस। आपके स्क्रीन पे 2019 का क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हमारे वीडियो को पॉज करो, पहले आप खुद से ट्राई करो, देन आफ्टर आप इसको सॉल्व करो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब आप देखिए 2019 में क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1 बाय 1 करके हम सबका सॉल्यूशन देते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इसमें बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले भी क्लास में आया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ध्यान से समझिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बट्टा एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। बेटा चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब हो गया, एरिया का मीटर और स्क्वायर हो गया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये था 2019 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि इफ Q चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस, अगर किसी भी स्फेरिकल सरफेस के अंदर Q चार्ज को प्लेस किया गया है, देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द होल स्फेयर। जैसे आप मान लो ये एक स्फेयर है, इसके अंदर Q चार्ज को प्लेस किया गया है। कितने चार्ज को? Q चार्ज को प्लेस किया गया है, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? आप याद कीजिए गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपको क्या बोलता है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इनक्लोज्ड चार्ज आपका कितना है? Q है, तो चार्ज इनक्लोज्ड Q हो गया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मींस अपना जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। ये पहले भी 2020 के सवाल में पूछा गया है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको नहीं देंगे। आप आई बटन पे क्लिक करो, फर्स्ट वीडियो को पहले देखो। फर्स्ट वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो अभी प्रीवियस 3 ईयर में 19, 18 और 17 में रिपीट होगा, इसलिए फर्स्ट वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ज्यादा से ज्यादा डिफाइन आप करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, या आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एंड इसका ऐसा यूनिट यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और कंप्लीट डिटेल में इसका आंसर जानने के लिए, इसका सॉल्यूशन जानने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करो और फर्स्ट जो इस सीरीज का वीडियो है आप उसको देख लीजिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा इसका भी सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले आया हुआ है, जिसका डेरिवेशन करके हम आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। इसके पहले वाले वीडियोस को आप ध्यान से देखें, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो में डायरेक्ट आप सर्च करें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, आपको इसका सॉल्यूशन पूरे डिटेल में टाइप 1 टाइप 2 करके मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ये क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन में क्या बोला समझो। बोलता है कि 3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इक्वल कैपेसिटी कनेक्टेड इन सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन इज 6 फैराड। ठीक है, इफ these 3 capacitor are connected in parallel, find out equivalent capacity of the combination। क्वेश्चन में बोल रहा है कि if the equivalent capacitance of 3 equal capacitor, 3 equal capacitor है बेटा, if the equivalent capacity of 3 equal capacitor connected in series combination is 6 farad, कोई भी 3 कैपेसिटर लिया, तीनों कैपेसिटर सेम है, उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना दिया 6 फैराड दिया, जब उसको कनेक्ट किया गया है सीरीज में। जब उसको काहे में कनेक्ट किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया बोलता है। अब बोल रहा है कि जब उन्हीं तीनों कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप सिंपली ऐसा मान लें कि लेट द 3 आइडेंटिकल, सेम मतलब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इज x। हम 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर को x मान लिए, तो सबसे पहले इन सीरीज में बेटा C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इंप्लाइज 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x। तो ये हो गया 1/C इक्विवेलेंट बराबर, इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 3/x। C इक्विवेलेंट का वैल्यू देखो कितना दिया, 6 फैराड दिया, तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, वैल्यू पुट करके 1/6 बराबर 3/x, मतलब x बराबर कितना हो गया बेटा 18 फैराड। मतलब सारे कैपेसिटर की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 18 फैराड की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चा लोग कि इन्हीं कैपेसिटर को काहे में कनेक्ट किया गया है, तो इन सारे कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया। अब सारे कैपेसिटर का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 18 फैराड मिल गया, तो आप पैरेलल में निकाल लो। इन पैरेलल में बेटा C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, कैसे निकलता है, तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और तीनों 18 का है, तो 18 प्लस 18 प्लस 18, ये हो गया 18 या 54 फैराड, एंड दिस विल बी द राइट आंसर। C इक्विवेलेंट की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन में 54 फैराड, और ये होगा आपका आंसर। ओके, राइट कीजिए आप इसको फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ता हूं मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है डिफाइन फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सरफेस। फिर से वही बात है बेटा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। आप सिंपली आई बटन पे क्लिक करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जाके इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, पूरे डिटेल में इसको समझाया हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग 2018 के क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। एक बार 2018 के क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट करो, वीडियो को पॉज करो, आप खुद से ट्राई करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, आई होप। आगे बढ़े, चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग इसका सॉल्यूशन समझेंगे
जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा 2018 में, वो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। आपसे बोला कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर। थिन शीट का बात किया है, ध्यान से समझने वाली बात है ये बेटा। थिन शीट हम आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं इस टॉपिक को। चलिए एक बार फिर से जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। नया क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर इनफाइनाइट शीट। आप ऐसा मान लो कि कोई भी एक इनफाइनाइट शीट है, ऐसा आप समझो। ये चार्ज शीट हम बना लिए, कंसिडर कर लो इस पे चार्ज हम पॉजिटिव ले लिए, ठीक है ना। ओके, अब किसी भी पॉइंट पे इसके नजदीक में एक पॉइंट आप डिनोट कर लो। कंसिडर यहाँ पे एक पॉइंट P है। अब जितना डिस्टेंस पे ये पॉइंट P होगा बेटा, उतना ही डिस्टेंस पे इधर सेम एक पॉइंट हम P बना लेते हैं, और इसके लिए हम गॉसियन सरफेस एक बनाते हैं जो कि हमारा होता है सिलिंड्रिकल। इस तरह का गॉसियन सरफेस बनाते हैं। अब इस गॉसियन सरफेस में 3 सरफेसेस होते हैं, सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3। सरफेस 2 का केस समझिए। सरफेस 2 में जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जबकि आपका चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, मीन्स इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो सरफेस 2 से जो अपने को फ्लक्स मिलेगा वो फ्लक्स कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा फाई ई का वैल्यू 0 मिलेगा। सेकंड केस में आपको फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन होगा और एरिया वेक्टर डेल एस का भी यही डायरेक्शन होगा। दोनों के बीच का एंगल थीटा का वैल्यू 0 होगा। थर्ड सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। अब यूज ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोग डिस्कस किए थे कि सबसे पहले गॉस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग चार्ज इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट, तो कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है समझिए। फ्लक्स फाई ई बराबर चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो इस सरफेस का एरिया हम ए लेते हैं, सरफेस का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दोनों साइड का, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ए ले रहे हैं, तो चार्ज कितना इनक्लोज होगा बच्चा लोग। चार्ज क्या होता है बोलो, अभी अभी सिग्मा के बारे में बताएं। सिग्मा बराबर चार्ज बटा एरिया, ठीक है ना। तो यहां से देखो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, तो देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा, सिग्मा ए। तो ये हो गया सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप देखिए दोनों सरफेस का फ्लक्स, इसका 0 हो गया, इन दोनों का फ्लक्स आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका फ्लक्स हो जाएगा E इंटू डेल एस, प्लस इसका भी फ्लक्स हो जाएगा E इंटू डेल एस, मीन्स दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2E इंटू डेल एस, ये फ्लक्स। इन्हीं दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं तब आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 को, यहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा। राइट इट फास्ट। आई होप स्क्रीनशॉट आप कर लिए होंगे। सिंपली आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इक्वेशन 1 और 2 को। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर कीजिए आप। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 देखो बेटा क्या बोल रहा है, इक्वेशन 1 बोल रहा है सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, आरएचएस उसका सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू, इसका आरएचएस है 2E इंटू डेल एस। यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालिए, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ये दोनों आगे डिवाइड हो जाएगा, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल एस, ठीक है। अब यहां से देखिए एरिया या डेल एस दोनों तो सेम बात है, एरिया को ही हम डेल एस बोल रहे थे, ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, and the right option is sigma divided by 2 epsilon naught, option number C।
चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 2018 में पूछा गया है सवाल। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। बोलता है कि इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज, ये जो क्यू चार्ज है आपका कैपिटल क्यू चार्ज, इसमें नेट फोर्स का वैल्यू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू, मतलब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो आपको बताना है। ये फिगर थोड़ा लैटरली शिफ्ट हो गया है, समझिए इस फिगर में पूरा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। इस कॉर्नर पे चार्ज है कैपिटल क्यू बेटा, यहाँ स्मॉल क्यू है, रेड इसका डिस्टेंस आर है, मतलब साइड का डिस्टेंस, ये कैपिटल क्यू है और यहाँ पे स्मॉल क्यू है। और बच्चा लोग ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब ये चारों साइड इसका बराबर है। कोई भी एक कॉर्नर पे जहां कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है वहां पे आपको नेट फोर्स का वैल्यू 0 लेना है। जैसे आप कंसीडर कर लो, हम कुछ कुछ नाम दे देते हैं, सारे पॉइंट्स का कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है हमारा, बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट हमारा डी है। अब दो ऐसा प्लेस है जहां पे बच्चा लोग आप देख रहे हो, दो प्लेस पे कि कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, एक यहाँ पे भी कैपिटल क्यू है, एक यहाँ पे भी है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सी पॉइंट पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 है। लेट एफ नेट एट सी इज इक्वल टू 0, ऐसा हम मान लिए कि सी पॉइंट पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 है, क्योंकि सी पे भी आप मान सकते हो, आप ए पे भी मान सकते हो, सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब सी पॉइंट पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है भाई, एफ नेट एट सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि एफ, देखिए सी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। सबसे पहले तो ए पे देखो पॉजिटिव, सी पे भी पॉजिटिव, ये रिपेल किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा एफ सी ए, फोर्स एट सी ड्यू टू ए। उसके बाद बेटा बी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ नॉट, बी पे नहीं, अपने को फोर्स कहाँ लगाना है, अपने को फोर्स लगाना है सी के ऊपर, ठीक है। तो बी फोर्स कैसे लगाएगा बेटा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इधर रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा एफ सी बी, फोर्स एट सी ड्यू टू बी। एक और है चार्ज डी पॉइंट पे, ये फोर्स किधर लगाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये फोर्स लगाएगा एफ डी, एफ सी डी, ये फोर्स आपका लगेगा एफ सी डी, मतलब फोर्स एट सी ड्यू टू डी। अब आप ध्यान से देखिए, नेट फोर्स सी पॉइंट पे 0 होने के लिए हमको सी पे लगने वाले सारे फोर्स के वेक्टर सम को 0 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ना आप रिजल्टेंट निकाल लो इन दोनों फोर्सेस का। पहले हम रिजल्टेंट निकालेंगे एफ सी डी का और एफ सी बी का। इन दोनों के बीच का एंगल देखो बेटा कितना है, 90 डिग्री। एफ, ये देखिए ये फोर्स एफ सी डी और ये फोर्स आप देखिए एफ सी बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो पहले हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं इन दोनों का, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ, पूरा बात लिख रहा हूँ और डिटेल में समझिए क्योंकि ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, इत्तेफाक से बिहार बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव में दिया है और ये अक्सर देखा जाता है बेटा, बड़े बड़े क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ये सब सॉल्यूशन इसका थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान से आप समझिए। रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे किसका, रिजल्टेंट ऑफ एफ बी सी, एफ सी बी, फोर्स एट सी ड्यू टू बी, एफ सी बी एंड एफ सी डी, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। फॉर्मूला सिंपली रूट अंडर एफ सी बी का स्क्वायर प्लस एफ सी डी का स्क्वायर, यही होगा। अब आप देखो एफ सी बी और एफ सी डी दोनों सेम होगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट फाइनली जो आएगा आर इज इक्वल टू रूट अंडर, स्पेस काफ़ी कम है तो एक एक स्टेप आपको समझाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, डिफरेंट कलर करके हम ऊपर ओवर राइट करते हैं, टेंशन आप लोग नहीं लेना, आपको विजिबली दिखेगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। हाँ ध्यान से देखो, यहां से समझो आप, हम निकाल रहे हैं एफ नेट, नेट फोर्स एट कहाँ, सी, सी पे नेट फोर्स हमको 0 चाहिए, तो सी पे बेटा 3 फोर्स लग रहा है। कौन कौन लग रहा है,
एफ सी ए लग रहा है प्लस एफ सी बी लग रहा है प्लस एफ सी डी लग रहा है। इन तीनों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दो फोर्स को पहले सॉल्व कर रहे हैं। किसको किसको? एफ सी डी को और एफ सी बी को। इनके बीच का एंगल देखिए बच्चा लोग कितना है, 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आप निकाल लो रिजल्टेंट इन दोनों फोर्स का, ठीक है ना। मीन्स रिजल्टेंट ऑफ एफ सी बी एंड एफ सी डी, इनका रिजल्टेंट आर बराबर, देखिए दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो सिंपली हो जाएगा एफ सी बी का स्क्वायर प्लस एफ सी डी का स्क्वायर। इन दोनों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। रूट अंडर एफ सी बी का वैल्यू बोल बच्चा लोग, देखो ध्यान से। एफ सी बी, ये देखिए सी पॉइंट और बी पॉइंट को ध्यान से देखिए। यहाँ चार्ज स्मॉल क्यू, यहाँ कैपिटल क्यू, बीच का एंगल आर। मीन्स ये होगा के स्मॉल क्यू बाई इंटू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एफ सी डी। देखो बेटा यहाँ पे भी चार्ज स्मॉल क्यू, यहाँ कैपिटल क्यू, ये डिस्टेंस है आपका आर, तो ये हो जाएगा के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइनली जो आपका रिजल्टेंट निकल के आया, देखो दोनों सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स रूट 2 इंटू के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये निकल के आया। क्योंकि इसका जो स्क्वायर होगा उस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आया इन दोनों का रिजल्टेंट। अब आपको देखिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, जितना मैग्नीट्यूड एफ सी डी का है उतना ही एफ सी बी का है, मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा बीच में होगा, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। अब आप ध्यान से देखिए कि जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपका एफ सी ए का है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमको नेट फोर्स 0 चाहिए भैया, तो इन दोनों को जोड़ के हम लोग 0 के बराबर करेंगे, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है। इतना सॉल्यूशन आप जल्दी से राइट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया बच्चा लोग, राइट कर लिए सब लोग, आगे बढ़े। ओके आगे चलिए। नेट फोर्स हमको चाहिए सी पॉइंट पे 0, ठीक है। देयरफॉर एफ नेट हमको सी पॉइंट पे 0 चाहिए। एफ नेट एट सी इज इक्वल टू 0। तो अब आपको रिजल्टेंट प्लस एफ ए का फोर्स एफ सी ए बराबर 0 करना पड़ेगा। तो अभी आप देखिए रिजल्टेंट का वैल्यू आप कितना निकाले हो। रिजल्टेंट का वैल्यू आया था रूट 2 इंटू के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एफ ए सी का वैल्यू कितना होगा, तो ए पॉइंट पे कैपिटल क्यू, यहाँ कैपिटल क्यू, मतलब के कैपिटल क्यू का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर का साइड आर है तो ये रूट 2 इंटू आर हो जाएगा। मीन्स रूट 2 आर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रूट 2 के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर बराबर 0। एक को दूसरे साइड हम लेके जाते हैं, तो ये हो गया देयरफॉर रूट 2 के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन, ये उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर। जो टर्म बेटा कैंसिल होता है आप उसको कैंसिल करो। सबसे पहले देखो के से के कैंसिल हो गया, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऐसा करते हैं, इस 2 को इधर लेकर आते हैं, तो देयरफॉर 2 रूट 2 बराबर माइनस, ऊपर सिर्फ देखिए क्या बचा, ऊपर बचा बेटा क्यू, एक क्यू कैंसिल हो गया है और इस क्यू को ले जाकर डिवाइड करते हैं। तो यहां से आपको देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, Q बाई क्यू का रेशियो, तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो देयरफॉर Q बाई क्यू बराबर -2 रूट 2, दिस विल बी द राइट आंसर। आप ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन में रूट 2 दिया हुआ है, 2 रूट 2 दिया हुआ है, 1/2 रूट 2 या 1/√2, बट यहाँ पे ऑप्शन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व किए तो हमारे ऑप्शन में निगेटिव साइन आना चाहिए था, इट मे बी अ मिस प्रिंट। तो राइट ऑप्शन आपका कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी में आप माइनस लगा लो, दैट विल बी द
ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज राइट बट विथ निगेटिव साइन, राइट आंसर इज -2√2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, काफी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका 2018 का क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड इट्स मास, है टक से मारा होगा दिमाग में आपका। बोल रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड इट्स मास, क्या होगा भाई? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन सेम, या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बेटा आप ध्यान से सोचो, बॉडी चार्ज कैसे कैसे होता है? तो बॉडी चार्ज दो टाइप से होता है बेटा, या तो आप बॉडी को पॉजिटिव बनाओगे या आप बॉडी को निगेटिव बनाओगे, दो ही ऑप्शन है। बॉडी को पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, और बॉडी को निगेटिव बनाने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना पड़ेगा। कंफर्म बात है, मतलब बॉडी को जब आप पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो बॉडी को पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, और बॉडी को निगेटिव बनाने के लिए आपको उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चा लोग 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में मास ऐड करते हो, एक सिंगल मास, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर उसमें मास ऐड होगा। अगर आप किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर उसका मास कम होगा। इसका मतलब कि अगर बॉडी पॉजिटिव बनाते हो आप तो मास डिक्रीज करेगा, अगर आप बॉडी को निगेटिव बनाते हो तो मास इंक्रीज करेगा। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि बॉडी को कैसा बनाना है, सिंपली आपसे यही बोला कि बॉडी को क्या करना भैया, बॉडी को चार्ज करना है। देखिए वन अ बॉडी चार्ज, अब चार्ज करना है तो कैसा चार्ज? अगर पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, मींस एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस केस में मास क्या होगा बेटा? मास डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बॉडी को पॉजिटिव बनाते हो, अगर आप बॉडी को निगेटिव चार्ज बनाते हो तो निगेटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एडेड, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे बच्चा तो मास क्या करेगा? मास इंक्रीज करेगा बेटा। तो यहां पे दोनों ऑप्शन है, मास बढ़ भी सकता है और मास घट भी सकता है। अब यहां पे इस एक क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन का आंसर लेके जाओ, कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन में तुमसे यही पूछे कि व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड, जब बॉडी को चार्ज किया जाएगा तो मास बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन अगर तुमसे यह बोल देता कि व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया गया तो पॉजिटिव चार्ज करेगा बच्चा लोग तो मास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर बॉडी को निगेटिव चार्ज करेगा तो मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ओके, डिटेल्ड में आंसर गया। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना के हम आपको समझा रहे हैं, ओके ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बोला राइट डाउन यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वंस अगेन बेटा रिपीटेड क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करके दे देता हूं मैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट एंड डायमेंशन आपसे पूछा है, तो आपको पता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट को ही तो बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बेटा 1/4 पाई आपका यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, बाकी का यूनिट रखो ऊपर कुलम इंटू कुलम, कुलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। ये इसका ऐसा यूनिट हो गया कुलम्ब पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, बट अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ऊपर देखो चार्ज है तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा 80 होता है, बट आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Q इंटू Q1, Q1 इंटू Q2, 2 चार्ज मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके नीचे में आप आ जाइए फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2 इंटू वंस अगेन R स्क्वायर, R स्क्वायर बोले तो बेटा L2
इसको आप जल्दी से सॉल्व करो तो ऊपर हो गया a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल टी का पावर -2 फोर्स का इंटू L2। इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए m सिंगल जगह में है, m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1। उसके बाद देखो बेटा l इंटू एल स्क्वायर, L3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो l का पावर -3 हो गया। t ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब t का पावर 4, a का पावर 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एनी डाउट? जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट करो, आगे बढ़ता हूं। आई होप हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है 2017 का, 2017 का क्वेश्चन आ गया है। यही 3 सवाल 2017 में आपसे पूछे गए थे। जल्दी से आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट करें, खुद से राइट करें क्या बोल रहा है ये। हो गया बच्चा लोग? चलो एक एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर इज। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। एकदम यार रटा रटाया ऑप्शन है इसका, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट मेरे सारे बच्चों को इसका आंसर पता है। द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। बेटा ये एक चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है मान लो, इसके किसी भी अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर आप इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे जाएं, वहां बिल्कुल आपको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। ऑब्जेक्टिव के लिए आप माइंड में रखिएगा, किसी भी चार्ज स्फीयर के अंदर के सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। चलो एक और ट्रिक बताता हूं मैं आपको, क्यों 0 होती है। भैया इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, इधर के लिए ये होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये इसको कैंसिल करेगा। हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सामने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेगा, तो अल्टीमेटली इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्रॉ लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस। वंस अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। बच्चा लोग एकदम नोट्स में आपका झकाझकी क्वेश्चन झलकता होगा, बट फिर भी देख लो एक बार। बोल रहा है आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बोलते हैं, ड्रॉ करो किसके लिए? 2 इक्वल पॉइंट चार्ज के लिए। बना ले भाई 2 इक्वल पॉइंट चार्ज, मान लो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब इससे जो फील्ड लाइन निकलेगा, ये फील्ड लाइन इधर से निकला, ये इधर से निकला, बिल्कुल नॉर्मली, बट बेटा दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये इस तरह से टिल्ट हो जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो एरो बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस तरह से आप फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में मिलेगा। डिटेल्ड स्टडी है, गॉस लॉ से हमने कुलम्स लॉ को वेरीफाई किया है, इसमें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आई होप 2017 का ये लास्ट क्वेश्चन था, और इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया 2019, 2018 और 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया था। लेकिन बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इसका लेक्चर नंबर 1 देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखें। लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे पहले रिपीट हो गया है, जो लेक्चर नंबर 2 में इस वीडियो में उसका आंसर हमने स्किप किया है, पहले ही उस वीडियो में उसका आंसर आ गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अपना चैप्टर 1 का बिहार बोर्ड में पूछे गए 5 ईयर का क्वेश्चन। बिहार बोर्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से जो पिछले 5 साल में क्वेश्चन आया था, उसको डिटेल एनालिसिस किए हम। इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ आंसर में अगर आपको प्रॉब्लम होगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जब ये अपलोड होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब आप कमेंट करेंगे तो उससे रिलेटेड वीडियो, उसका जो आंसर होगा, जो सॉल्यूशन होगा जिस वीडियो में, उसका लिंक हम आपको शेयर करेंगे, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके उसका डिटेल स्टडी कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।